ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमियस्तु स बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सबको आज मालूम है कि आज भारत का एक पवित्र पर्व हरतालिका तीज है, जो हमारी माताएं एवं बहनें बड़ी शौक श्रद्धा एवं श्रृंगार के साथ मनाती है। आइए यह कथा के माध्यम से बताते हैं कि यह व्रत त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस व्रत त्योहार मनाने से क्या लाभ होता है, इसे कौन मनाता है। भारतवर्ष में सभी माताएं बहनें जो शादीशुदा है और कुछ जगह जो कुंवारी लड़कियां हैं वो सब यह व्रत करती हैं। धर्म ग्रंथों में किताबों में यह मान्यता है कि एक बार माता पार्वती की शादी विष्णु से भगवान नारद तय कराने लगे। जैसा आप सबको मालूम है कि नारद भगवान तो आपकी इच्छाओं के वृत्त फेरने के लिए प्रसिद्ध हैं ही। तो वहीं पे राजा हिमवान जो माता पार्वती के पिता थे उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी कन्या का शादी भगवान विष्णु से, जो पूरे त्रिलोक के मालिक है, उससे मैं तय करा दिया हूं और आप अपनी बेटी की शादी, पुत्री की शादी भगवान विष्णु से कर दीजिए। भगवान हिमवान भी खुश होते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि उसकी पुत्री की शादी एक महाराजा से हो। चूंकि यह बात जब माता पार्वती के कान में पड़ती है तो बड़ा दुखी होती है, और क्योंकि वो तो जन्म जन्मांतर से भगवान शंकर को चाहती थी और उसी से शादी, उन्हीं से शादी करने के लिए वो जन्म ली थी। चूंकि कन्याएं हमेशा माता पिता के बात मानती है, उनके वचन का आदर करती है, इससे वो काफी परेशान हो गई कि अगर मेरे पिताजी ऐसा चाहते हैं या कर देंगे तो मैं क्या करूंगी, मैं विरोध नहीं कर सकती उनकी इच्छाओं को। तभी इस बात से सुन करके माता पार्वती बहुत दुखी थी और अपनी व्यथा को एक अपनी सहेली थी जिनका नाम था तालिका, तालिका से बताई, हे तालिका, भगवान नारद हमारे पिताजी के मति को डाइवर्ट कर दिए हैं, फेर दिए हैं और हमारी शादी के लिए भगवान विष्णु से उपाय बता रहे हैं और उन्हीं के करने के लिए तय कर दिए। तालिका ने बोला फिर उसमें क्या है नुकसान। वो बोले कि नहीं तालिका, मैं तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव की हूं, शिव की अर्धांगिनी हूं, शिव की आराधना में ही डूबी रहती हूं। अगर मुझे शादी करना है तो सिर्फ भगवान शिव से करना है, और बड़ा ये मुश्किल घड़ी है। फिर उस समय तालिका ने एक उपाय बताया कि अब हम एक काम कर सकते हैं, इस समस्या से निजात पाने का सिर्फ एक ही उपाय है। चलिए और भगवान शिव का आराधना किया जाए, तपस्या किया जाए। अगर उनकी इच्छा होगी तो इस दुनिया में कोई आपके इच्छा के विरुद्ध काम नहीं होगा, क्योंकि वही होता है जो भगवान चाहते हैं, होई वही जो शिव रचि राखा। मानव कुछ नहीं करता, भगवान शिव ही करते हैं और वही कराते हैं। यह बात सुन करके माता पार्वती तालिका के साथ जंगल में भाग जाती है। अब इसी से जुड़ता कथा है कि हरतालिका, इस तीज का नाम है हरतालिका तीज, क्योंकि वही जो तालिका नाम की जो सहेली थी वो माता पार्वती को हर ले जाती है, भगा ले जाती है, अपहरण कर लेती है। तो उसी से नाम रखा गया हरतालिका तीज, क्योंकि उसने भगा करके और जंगल में जाकर के तपस्या कराई। माता पार्वती जंगल में जाती हैं और बरसों वर्ष तक घनघोर तपस्या करती है। ऐसा तपस्या करती हैं कि भगवान शिव जो पर्वत पर बैठे हैं उनकी तीसरी नेत्र खुल जाती है
कि एक तपस्वी आपको याद कर रहा है। और भागे 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 भगवान शंकर मां पार्वती के पास आते हैं, देखते हैं कि एक सुंदर कन्या हमारी आराधना में लीन है। जाकर के उनके सम्मुख प्रकट होते हैं, पूछते हैं कि हे देवी क्या आप चाहती हैं? तो उन्होंने यही बताया, हे प्रभु मैं तो जन्म जन्मांतर से आपकी दासी हूं, आपसे ही मेरा विवाह होना चाहिए और मैं आपके लिए ही जीती और मरती हूं और जन्म लिया है। लेकिन इस बीच में भगवान नारद ने मेरी शादी का प्रपोजल मेरे पिता के पास विष्णु से रख दिया है, जो मैं नहीं चाहती हूं, और मैं अपने पिता का विरोध भी नहीं कर सकती। अब आप ही कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव ने जब मां पार्वती का यह बयान सुना तो काफी खुश हुए, प्रसन्न हुए, और उन्होंने वर दिया कि हे देवी, हे पार्वती, जब भी आपका शादी होगा भगवान शिव से यानी मेरे से ही होगा, आपके इच्छा के विरुद्ध कोई आपका शादी नहीं करेगा, यह मेरा वरदान है। और यह वरदान देकर भगवान शिव फिर अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। माता पार्वती अपने घर आती है हर तालिका के साथ। तो वही जो हर कर ले गई थी तालिका, दोनों सहेलियां घर आ जाती है और समय आता है विधि विधान से भगवान शिव एवं माता पार्वती की शादी होती है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हर कन्या जो शादीशुदा नहीं है वो अपने मन चाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती है कि जैसे वो पति चाहती है उसके लिए भगवान शिव की उपासना करती है, आराधना करती है कि मुझे मनचाहा वर मिले। और जो शादीशुदी औरतें हैं वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। यह 24 घंटे का अखंड व्रत है, जिसमें माताएं बहनें पानी तक नहीं ग्रहण करती हैं, पूरे सज संवर करके नए वस्त्र पहनती है, भगवान शिव की पूजा करती है, मां पार्वती की पूजा करती है और फिर शाम को अर्घ दान करती है, उसमें पूरे अपने 16 श्रृंगार करती है। तब से यह व्रत त्योहार हमारे भारत में बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जाता है। ऐसे ही हमारा तो क्योंकि यह धार्मिक देश है और अनंत कथाएं जुड़ी हुई है, लेकिन हरतालिका की यही एक प्रमुख कथा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूं सुनहूं बहुविधि सब संता। और मैं सभी के सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान शिव से आराधना करता हूं। और फिर शांति का पाठ, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम्यतुष बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु, सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। हे भगवान शिव, आप अपनी कृपा पूरे माताएं बहनें एवं उनके परिवार पे बनाए रखें। उनके परिवार में सदा सुख समृद्धि स्वास्थ्य धन जन में हमेशा वृद्धि रखें और उनको हमेशा दीर्घायु दे, उनके पतियों की लंबी उम्र दे, उनको बच्चों को होनहार तेज एवं विद्वान बनाए। आपकी कृपा आशीर्वाद हम सभी भक्तों पे, माताएं बहनें एवं परिवार पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।